माया माया को सब जग भजे, माधव भजे न कोई। जो कदापि माधव भजे, माया चेरी हो, माया चेरी हो। चरणन लपटानी, जो मलयज के संग सहज सौरभ सुखदा। भगवत रसिक अनन्य होय सतगुरु की दाया। माधव सो मन मिले, मोह मद छूटे। माया को सब जग भजे। यहाँ भगवत सिख जी महाराज माया शब्द का प्रयोग करते हैं। ग्रंथों में दो प्रकार की माया बताई है, जड़ माया, चैतन्य माया। मूल में कंचन और कामना, स्त्री और धन, इसको माया का स्वरूप विशेष रूप से बताया है। हम लोग धन के लिए, संपत्ति के लिए भागे भागे घूमते। माया को सब जग भजे। भजे के दो अर्थ, भजने को कहते हैं भागना, और भजने को कहते हैं ध्यान करना, चिंतन करना, भागना। हम लोग धन के जो माया के पीछे, माया को सब जग भजे। सब संसार माया का भजन करता है। धन मिल जाए, स्त्री मिल जाए, पैसा मिल जाए, घर मिल जाए, मकान मिल जाए, सारी संपत्ति हमें मिल जाए। माधव का भजन नहीं करता। माधव को माधव की गृहिणी श्री जी, नारायण भगवान की गृहिणी का नाम लक्ष्मी। लक्ष्मी को धन का है, रुपया का है। बिना भगवान के हम केवल लक्ष्मी धन पैसा चाहते हैं तो वो धन उल्लू बना देगा। लक्ष्मी जी के दो प्रकार के वाहन हैं। एक लक्ष्मी जी उल्लू पर सवार होकर आती हैं, और एक लक्ष्मी कमल के आसन पर आती है। जो नारायण का भजन करता है, राम कृष्ण का भजन करता है, तो उसके पास धन रूपी लक्ष्मी आती है। तो नारायण को लेकर साथ में कमल में बैठकर आता है। उस प्रकार के धन से, संपत्ति से व्यक्ति की बुद्धि विकृत नहीं होती। और जो नारायण को छोड़ करके केवल संपत्ति का चिंतन करता है, केवल धन जोड़ता है, वो धन बिना भक्ति के किए जो धन प्राप्त होता है, वो उल्लू में बैठकर लक्ष्मी आती है और हमें तुम्हें उल्लू बना देती है। हम तुम्हारी बुद्धि को विकृत कर देते हैं। इसलिए कहते हैं जो कदापि माधव भजे, माया चेरी होए। यदि अब ये बात कहते हैं कि यदि आप भगवान का भजन करते होते कदापि कभी, तो माया चेरी होए, तो माया चरणों में लिपटी घूमती तुम्हारे। जो भगवान का, अच्छा भगवान आएंगे, श्री ठाकुर जी आएंगे तो श्री जी तो उनके साथ आएंगे, क्योंकि बिहारी भगवान श्री कृष्ण की आत्मा श्री राधा, नारायण भगवान की आत्मा लक्ष्मी जी है। जब शरीर आ रहा है तो आत्मा कैसे रह जाएगी? जब हम भगवान का भजन करेंगे तो लक्ष्मी धन संपत्ति सहज में हम लोगों के पास आएगी, उसे कोई नहीं रोक पाएगा। माया चेरी होए रहे चरण लपटानी, और माया चेरी होकर के ये धन संपत्ति सेवक बन करके आपके हमारे तुम्हारे इच्छा न करने पर भी संपत्ति हमारे पास आएगी और चरणों से लिपटी रहेगी। कैसे लिपटी रहेगी? उदाहरण दे रहे हैं।
ज्यों मलयज के संग, मलयज माने चंदन के वृक्ष। अच्छा, मलयज क्यों कहा? मल भागवत के दशम स्कंद, भागवत के पंचम स्कंद में ऋषभ देव जी का चरित्र वर्णन किया है। ऋषभ देव जी के मल के द्वारा वृक्ष पैदा हुए, उन्हें चंदन कहते हैं। तात्पर्य है मलयज शब्द का अर्थ होता है मल, मल से जन्म हुआ, जिन वृक्षों का उन्हें मलयज चंदन। मलयज शब्द का सीधा अर्थ है चंदन। कहावत है जहां शुद्ध चंदन के वृक्ष होते हैं, चंदन का स्वभाव शीतल होता है, सुगंध युक्त होता है। तो सहज में उन चंदन के वृक्षों में जाकर के सांप लिपट जाते हैं, ज्यों चंदन के मलयज के संग सहज सौरभ सुखदानी। अच्छा, एक अर्थ और है इसका ये सहज में, जैसे चंदन के वृक्ष में सुगंधी अपने आप, सौरभ माने सुगंधी। जैसे चंदन में सुगंधी अलग से कहीं से लानी नहीं पड़ती, सहज में उसमें सुगंधी होती है। इसी प्रकार चंदन क्या है? चंदन है श्री ठाकुर जी और सुगंधी है श्री जी, धन धन। तो जब हम ठाकुर जी का भजन करेंगे तो धन संपत्ति अपने आप सहज में हमारे पास आ जाएगी। अरे महाराज, स्वामी श्री हरदास जी महाराज के बांके बिहारी जी के चरणों से 12 मोहर प्रकट होती थी। संवत 1516 के मध्यकाल की बातें हैं। उन 12 मोहरों का सब रसोई बनवा कर ठाकुर जी का भोग लगाकर नित्य वितरण कर देते। अरे रैदास जी बनारस में रहते थे, उनके सालिग्राम भगवान की सेवा करते। तो महाराज भक्तमाल में कथा आती है, पहले भगवान उनको एक पारस पत्थर दे गए संत के रूप में आकर। कहते हैं देखो रैदास जी, ये पारस पत्थर है, आप दिन रात मेहनत करते हो, जो धन मिलता है वो सब सेवा में दे देते हो, तो इससे तुम लोहा छुआओगे, लोहे में तो लोहा सोना हो जाएगा। और तुम्हें यदि अनुभव नहीं है, विश्वास नहीं तो लाओ दिखाओ, तुम्हारा जो चमड़ा काटने की रापी है, धारदार औजार है, उसे दिखाओ। उसमें पारस छुआया तो सोने की होगी। रैदास जी बोले महाराज ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा है संत जी, आप महात्मा हैं, आपसे क्या कहें। ठीक है महाराज, तो ले लो ना। अरे नहीं, आप यहीं कहीं रख दीजिए। तो रैदास जी के छप्पर में, झोपड़ी में घुस दिया। बहुत दिन बाद, महीनों बाद आए, अरे वो पारस काम में नहीं लिया, मैं दे गया था। रैदास जी बोले महाराज, अब रैदास जी मन में क्या सोचने लगे, देखो कैसा समय आया है, अब इस संत लोग भी धन कमाने का उपाय बताने लगे हैं। पर अब संत हैं क्या पारस लेकर गए, बोले महाराज आप ले जाओ, हमारे काम का नहीं। ठीक। अब सुबह के समय दूसरे दिन क्या घटना घटती है, शालिग्राम भगवान को उठाने गए, जो ही वस्त्र हटाया, जागो प्रभु जागो कह के, तो उसमें सा मोहर, सोने की मोहर रखी थी। गृहिणी से बोलते हैं अरे सुनो, बोले जी चिमटा लाई। सो चिमटा से उस मोहर को पकड़ के गंगा जी में फेंकने गए। क्या है? अरे बोले कुछ नहीं, माया है, बिच्छू है। बता, जो मलयज के संग सहज सौरभ सुखदानी संत श्री पीपानंद जी थे, कबीरदास जी के गुरु भाई स्नान करने जा रहे थे, राजस्थान में कहीं की बात है, और मिट्टी के एक मेड़ थी, उस पर पैर लग गया तो वैसे अब वो मिट्टी हट गई तो एक कलसा दिखाई दिया जमीन में। कलसा में देखा मोहरे भरी थी सोने की। मोहरे देखते अरे ये तो माया है,
भगवान की माया है, उसमें मिट्टी ढके। और सीता सहचरी से गृहिणी से कहते हैं, देवी आज वहां से सोने का गड़ा देखा। अच्छा, रात का समय था, पीछे की तरफ चोर खड़े थे, चोरों ने सुना, बोले सोने का घड़ा है वहां है। गए उस स्थान पर, मिट्टी से ढका हुआ जब स्थान दिखाई दिया, चांदनी रात थी, मिट्टी हटाई और ढक्कन हटाया तो उसमें से सांप और बिच्छू, बड़े बड़े सांप और बिच्छू दिखाई दिए। वो डर के मारे ढक्कन बांधा और बांध करके और पीपा जी के झोपड़ी फाड़ कर रात में फेंक। पीपानंद जी भजन कर रहे थे, उधर दीपक जला करके सीता सहचरी रुपयों को गिनने लगी, सोने की मोहरों को। पीपानंद जी बोले, अरे क्या हुआ? तो कहती है, भगवान देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं। बोले छप्पर से सोने के मोहरों का भरा हुआ घड़ा प्रकट हुआ है। सारा का सारा उन्होंने 3 दिन में भंडारा करके, सेवा करके, बांट करके समाप्त किया। तो ज्यों मलयज के संग सहज सौरभ सुखदानी, जैसे चंदन के साथ सहज में सुगंधी होती है, सुगंधी की आवश्यकता नहीं पड़ती, ऐसे ही भगवान का भजन करने पर धन संपत्ति अपने आप आती है, माया आती है। तो भगवत रसिक अनन्य होए सद्गुरु की दाया। अब भगवत रसिक जी कहते हैं, ऐसी परिस्थिति में जब धन संपत्ति अधिक आवे तो सद्गुरु की कृपा मनानी चाहिए। भगवत रसिक अनन्य होए और सद्गुरु की दया हो तो इस माया से मन हटे, माधव से मन लगे, और माधव से मन लगे, मन में मोह न हो, मद में मद न आवे, छूटे माया। मोह मद काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष, इनसे छुटकारा मिल जाए, ये गुरु जी की कृपा से, सतगुरु की कृपा से, श्री जुगल सरकार की कृपा से ही होता है। इस प्रकार अब भगवत जी महाराज आगे की कुंडलिया में आशा जिज्ञासा नहीं। इस प्रकार के जो संत होते हैं, जिन पर भगवान की कृपा होती है, जड़ भरत जी सरीखे महापुरुष, ऐसे लोगों को कि मन में ये नहीं होता किसी को उपदेश करें या किसी को शिक्षा दें, परंतु समय पर न बोलने वाले भी महापुरुष उपदेश देते हैं। इस भाव को लेकर के आगे की कुंडलिया वर्णन करेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।